जी, तो ये क्वेश्चनेयर की एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रही थी कि ये जैसा कि ये सोशल मीडिया हमारा अगर सोशल मीडिया यूज़ जो था, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन्स बने हुए हैं। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में क्लियर किया था कि यहाँ पर हमने पहले जो ये टेबल फॉर्मेटिंग है, इस तरह से हम क्वेश्चन्स को डिज़ाइन करते हैं। कि ये जो होता है नंबर 1 पर आप आइटम कोड आइटम जो होता है ये मैंने आपको पहले भी ब्रीफ कर चुकी हूँ कि आइटम हम क्वेश्चंस को कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये हम इसको आइटम कह रहे हैं। तो आइटम कोड का मतलब है एसएमजी का मतलब है सोशल मीडिया जनरल यूज या हम इसको एसएम ये आप अपनी ये कोई भी कोड आपने सेट करना होता है। हर क्वेश्चन का एक कोड सेट करना होता है। सिंपल आप 1 2 3 4 5 नहीं लिखते बल्कि कोड के साथ क्वेश्चन लिखते हैं। क्योंकि जब हमने डेटा एंट्री करनी है एसपीएसएस में तो फिर हमें ये कोडिंग चाहिए होगी एसएमजी की कोडिंग चाहिए होगी कि इसका कितने परसेंट लोगों ने कहाँ पर कितने परसेंट लोग फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल एसएमजी 1 पर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो फिर हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल 60% लोगों ने 3 को टिक किया 20% लोगों ने 2 को टिक किया तो फिर हमें टेबल बनाने में आसानी होती है और डेटा एंटर करने में आसानी होती है। तो ये हर क्वेश्चन का हमने एक कोडिंग देनी है 1 के सीरियल नंबर के साथ उसकी कोई ये आपकी मर्जी से हो सकती है इसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे मैंने एसएमजी लिखा है आप एसएमयू भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया यूज इसका मतलब है या एसएम सिंपल भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया ठीक है। तो 1 2 3 फिर हम ये आइटम कोड लिख के तो आगे अपने आइटम्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन को हम आइटम कहेंगे ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी टेबल बना हुआ ताकि जब आप क्वेश्चन या डिजाइन करें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो इसी फॉर्मेटिंग के तहत बनाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखें कि चेकिंग फेसबुक है आप कितने रेशो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है फेसबुक को चेक करने की या कोई भी सोशल मीडिया। तो इसमें एक तो जीरो है जिसका मतलब नेवर है आपने कभी मंथ्स में भी जो है अपना फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चेक नहीं किया। और हाईएस्ट रेशो जो 5 है जो है कि हर वक्त आप थोड़ी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद जो है वो उसको चेक करते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी जहां आप फॉल कर रहे हैं जहां रिस्पोंडेंट फॉल कर रहा है वहां पर वो इसको टिक कर देगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी समझने वाली चीज नहीं है कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज नहीं है डिफिकल्ट साइंस की। इसलिए इस क्वेश्चन को सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो खुद ही इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट का मतलब आप खुद ही इसको समझ लेते हैं और खुद ही एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं। आपको किसी की हेल्प की इसमें जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपको रिसर्चर आपके पास अगर खड़ा भी है तो आप खुद ही क्वेश्चंस फिल कर लेते हैं। आप उससे बार बार पूछते नहीं अच्छा इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल देखें SMG5 जो देखें पोस्ट फोटोज यानी कि आप इस पर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज कितनी फ्रीक्वेंसी में पोस्ट करते हैं। हर वक्त पोस्ट करते रहते हैं कभी पोस्ट नहीं की या सेवरल टाइम्स अ वीक है फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पर तो ट्वाइस अ वीक अगर आप करते हैं तो फिर आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। तो अब ये जो रिस्पोंडेंट्स होगा इसको इन चीज़ों का मतलब बड़ा इजीली उसको पता है। उसको इसमें किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन कहते हैं ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हम पढ़ रहे थे कि हमारा टाइप ऑफ सर्वे जो होता है क्वेश्चन या डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि हम सर्वेज में यूज करते हैं। आप 1-on-1 इंटरव्यू करें टेलीफोन पर इंटरव्यू करें या आप ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस पूछें या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस पूछें मेल करें उसको क्वेश्चनियर को या फेस टू फेस क्वेश्चनियर फिल कराएं या समटाइम्स शॉपिंग सेंटर्स पर खड़े होकर आप अपने क्वेश्चंस फिल कराते हैं क्योंकि आपका समटाइम्स टॉपिक जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है शॉपिंग बिहेवियर से रिलेटेड होता है। मॉल्स में हम जाते हैं वहां पर लोगों से डिफरेंट लोगों से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो उनकी जो लेंथ बताई हुई है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन है मैंने अभी आपको दिखाया है अगर आप मेल कर रहे हैं इसको थ्रू मेल भेज रहे हैं तो नॉट मोर देन 60 मिनट्स यानी कि एक घंटे से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ ग्रुप
सिचुएशन सुपरवाइज्ड बाय अ रिसर्चर। फॉर एग्जांपल एक क्लास में रिसर्चर खड़ा है और वो पूरी क्लास को कहता है कि आप मेरा क्वेश्चनर फिल कर दें, और वो एक ही टाइम पे सारे फिल करते हैं, तो उसके लिए भी घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इवन 60 मिनट्स आर टू लॉन्ग। इससे भी अगर आप कम कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से वन ऑन वन इंटरव्यू है, जब आप किसी से क्वेश्चंस लिखकर ले जाते हैं और इंटरव्यू की शक्ल में रिस्पॉन्स लेते हैं, तो वो भी वन ऑन वन में 60 मिनट्स आप ले सकते हैं। यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि आपने इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, तो आपने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो उसमें आप 60 मिनट्स पर जा सकते हैं। लेकिन टेलीफोन पर अगर आप लेंगे तो फिर आप 20 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इससे कि इससे वो रिस्पोंडेंट जो है वो क्वेश्चंस देते हुए बोरिंग फील ना करे, वो थक ना जाए, और आपके क्वेश्चंस को वो खत्म करने की वजह से जल्दी-जल्दी या जिस तरह के भी आंसर्स हैं ध्यान से उसके जवाब ना दे। तो इसलिए आपको कम से कम जो है ना टाइम लिमिट रखना चाहिए। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इससे कम भी आप रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इंटरनेट या ऑनलाइन पर कोई सर्वे फिल करा रहे हैं तो उसके लिए भी 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप शॉपिंग सेंटर पर किसी शॉपिंग बिहेवियर तो फिर 10 मिनट्स, शॉपिंग सेंटर्स पर लोग ऑलरेडी बिजी होते हैं, वो किसी काम से आए होते हैं, तो वो आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, बल्कि ये अगर 5 मिनट्स का क्वेश्चन हो तो वो ज़्यादा जल्दी आपका जवाब दे देंगे। तो दीज आर द टाइम लिमिट्स। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इससे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप इन टाइम लिमिट से इन जगहों पर जो है वो ज़्यादा टाइम लिमिट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन में बायस आने का खतरा है, कि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो लोग उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें जैसा जेन्युइन हमें रिस्पॉन्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, तो ये देख लें कि देयर आर नो स्ट्रिक्ट प्रोविजन। अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप ये देखेंगे अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट मेरी प्रीवियस स्टूडेंट थी, तो उसने मैंने उसे क्वेश्चनर बनाने को कहा, तो नेक्स्ट डे वो 50 क्वेश्चंस के साथ मेरे पास आ गई। तो 50 क्वेश्चंस आप ये देखिए ना कि आपने तो बना लिए हैं, लेकिन रिस्पोंडेंट को कितना टाइम मिलेगा उस 50 सवालों के जवाब देने में। तो उसमें आप खुद फिल करके उसकी ज़रा लेंथ काउंट कर लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में मेरा क्वेश्चनर फिल हो रहा है, तो फिर आप उसी हिसाब से उसको उसमें क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डाल सकते हैं। तो देन द गेटिंग द नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो गेटिंग द क्वेश्चंस राइट, यानी कि इसमें आपको यही है कि आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, जैसा यहाँ पर है। ये सारे रूल्स, ये क्लियर, सिंपल एंड प्रिसाइज, ये इसका मेन आइडिया है कि आपका सिंपल, क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चनियर जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है ऑडियंस के लिए, तो आप उस पर उसका तर्जुमा करके उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन करके क्वेश्चनर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे यही क्वेश्चनर है, तो इसमें आप सवालात जो है वो उर्दू में भी बना सकते हैं। ये ऑप्शंस को आप उर्दू में तर्जुमा कर लेंगे। सॉरी, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुई, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो क्वेश्चनर मैंने आपको दिखाया है, इसमें आप इन्हीं क्वेश्चन का, इसको एसएमजी को तो हम सिंपली एसएमजी ही उर्दू में लिख देंगे, और क्योंकि ये रिस्पोंडेंट्स के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता है, हमने डेटा एंट्री के लिए ये करना होता है। और लेकिन क्वेश्चंस जो हैं, चेक योर फेसबुक पेज और विजिट अदर सोशल मीडिया, इसका आप उर्दू तर्जुमा कर लेंगे, और आगे ऑप्शंस को भी उर्दू में, नेवर, सेवरल टाइम्स अ मंथ जो है वो, ये सारी चीज़ें उर्दू में इसका टेबल बना लेंगे। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि सेम जो है उसको हम उर्दू में कैसे करते हैं।